आपका ईमान और आपकी विसाले मुबारका, फिर यजीद की तख्त नशीनी, फिर आप कैसे मदीना से मक्का गए, मक्का से कैसे सूरत हाल बनी आप इमाम मुस्लिम को कूफा भेजने की। यह तफसील आज हजरात बड़ी ही सुकून इत्मीनान से समाअत करें। जो भी दो चार लोगों आके सामने बैठ जाओ हमारे लिए काफ़ी है। दो तीन लोग हो बैठ जाओ, ये काफ़ी है। बाकी जो लोग घर पे हैं वो तो सुन ही रहेंगे, सुन लेंगे वहीं से। बाकी कुछ लोग तो अठाई मिलाने गए हैं, अब पता नहीं कब तक मिलाते रहें, मिलते रहें। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, बहुत से इंसान हैं, कोई अपने अहल अयाल से मोहब्बत करता है, कोई अपने बच्चों से मोहब्बत करता है, कोई वालिदैन से, सिर्फ अजीज़ व अकारिब से, अपने दोस्त अहबाब से मोहब्बत करता है। सिर्फ ऐसे किस्म के लोगों से मोहब्बत करने वाला इंसान MP तो हो सकता है, वज़ीर आज़म बन सकता है, सदर जमहूरिया बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, लेकिन वो इंसान मोमिन मुसलमान नहीं बन सकता। इसलिए कि मोमिन और मुसलमान बनने के लिए एक ज़ाते गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। तभी तो आला हज़रत अज़ीमुल बरकत इरशाद फरमाते हैं, मोहम्मद की मोहब्बत दीनी हक की शर्त अव्वल है। दीनी हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो खामी तो सब कुछ नामुकम्मल। सुभान अल्लाह। हज़रात मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमाईन, कि जब तक मैं तुम्हारे वालिदैन से, तुम्हारे बच्चों से, तुम्हारे अजीज़ व अकारिब और दोस्त से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊं, उस वक्त तक तुम कामिल मोमिन नहीं बन सकते। इससे पता चला, मालूम हुआ कि कामिल मोमिन बनने के लिए सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने नबी से करनी पड़ेगी। हज़रात मोहतरम, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने, इससे पता चला, मालूम सलाम सहाबा से प्यार करते, मोहब्बत करते। सहाबा मेरे आका के महबूब हैं और महबूब का महबूब महबूब हुआ करता है। इसलिए जो नबी से मोहब्बत करता है, जो नबी से प्यार करता है, उसके ऊपर वाजिबो ज़रूरी है कि नबी के सहाबा से भी मोहब्बत और प्यार करे। हज़रात मोहतरम, इस सिलसिले में दो रिवायतें मैं आपके सामने पेश करता हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि हम अहले सुन्नत वल जमात सिर्फ अहले बैत से या सिर्फ हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत फरमाते हैं कि मेरे आका, मेरे नाना जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्ले शयइन असास, हर चीज की एक बुनियाद होती है, हर चीज की एक बुनियाद है।
और इस्लाम की भी एक बुनियाद है। असासुल इस्लाम, इस्लाम की एक बुनियाद है। अब इस्लाम की बुनियाद क्या है, तवज्जो चाहूंगा। नवाज़ रसूल ने जब बयान किया कि मेरे नाना ने फरमाया हर चीज का एक बुनियाद होती है, हर चीज की बुनियाद है, हर चीज की एक बुनियाद होती है। इसी तरीके से इस्लाम की एक बुनियाद है। तो इस्लाम की क्या बुनियाद है? तो नवाज़ रसूल जिगर गोशे बतौल हसने मुजतबा बयान करते हैं कि हुब्बु असहाबे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुब्बु अहले बैतिही, कि इस्लाम की बुनियाद ये है कि सहाबा से भी मोहब्बत की जाए, अहले बैत से भी प्यार किया जाए। बेशक सुभान ये अल्लाह। इस्लाम की बुनियाद है। ये कोई और नहीं कह रहा है, ये कोई और नहीं बयान कर रहा है। खानदाने नबुवत के चश्मो चराग हजरत इमाम हसन बयान कर रहे हैं कि इस्लाम की बुनियाद ये है कि अहले बैत से मोहब्बत की जाए, सहाबा से प्यार किया जाए। जब दोनों से प्यार और मोहब्बत करेगा तो वो मोमिन भी होगा, मुसलमान भी बन जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, तो इसे पता चला, मालूम हुआ दोनों की मोहब्बत लाजिम है, सहाबा की भी और अहले बैत की भी। दूसरी रिवायत सैयदुल औलिया हजरत फातिह खैबर अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पुल सिरात जहन्नम के ऊपर रखी जाएगी। क़यामत के दिन पुल सिरात जहन्नम के ऊपर रखी जाएगी। हर इंसान को उस पे से गुजरना है। नेक भी गुजरेगा, बुरा भी गुजरेगा, मोमिन भी गुजरेगा, काफिर भी गुजरेगा। अब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाते हैं, जिसको रिवायत किया हजरत अली ने कि कौन सलामती के साथ गुजरेगा, कौन बेफिक्र होकर गुजरेगा, कौन अच्छाई से गुजर जाएगा। अब हजरत अली की रिवायत सुनो तो हजरत अली इरशाद बयान करते हैं कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन जब पुल सिरात के ऊपर जो है जहन्नम के ऊपर पुल सिरात रखा जाएगा तो बेफिक्र होकर और जो साबित कदमी के साथ वो इंसान गुजर जाएगा जिसके सीने में सहाबा की भी मोहब्बत होगी, अहले बैत का प्यार मौजूद होगा। तो सैयदुल औलिया हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने पुल सिरात से गुजरने का क्या तरीका बताया, क्या फार्मूला बताया, क्या चीज़ बताई कि वही पुल सिरात से आसानी के साथ गुजरेगा, बेफिक्र होकर गुजरेगा, साबित कदमी के साथ गुजरेगा, जिसके सीने में सहाबा की भी मोहब्बत होगी, अहले बैत की भी मोहब्बत। इन दोनों रिवायतों से मालूम हुआ कि अगर कोई सहाबा का दामन पकड़ता है, सिर्फ अहले बैत को छोड़ देता है, तो वो जो है पुल सिरात से गुजर नहीं सकता। या जो अहले बैत का सिर्फ दामन पकड़ता है, सहाबा को बुरा भला कहता है, वो भी पुल सिरात से गुजर नहीं सकता। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी प्यार करते हैं। तो हमारा अकीदा बता रहा है, जब क़यामत का दिन होगा, पुल सिरात जहन्नम के ऊपर गुजरे रखा जाएगा, तो अहले सुन्नत वल जमात बेफिक्र होकर सलामती के साथ पुल सिरात से गुजर जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मोहतरम, तो इसी से अकीदा भी साबित होगा। ये उन्वान बनाने का मकसद ये है कि बहुत से लोग, हमारे सुन्नियों में भी बहुत सी खानकाहें ऐसी हैं जो हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक से गलत अकीदा रखते हैं। इसलिए उन्वान बनाने का मकसद हुआ। तो वो भी सहाबी रसूल है, वो भी सहाबी रसूल हैं। आपके ईमान लाने के बारे में बताया गया है कि आप सुलह हुदैबिया के मौके पर 6 हिजरी में मेरे हते अमीर माविया मुसलमान हुए, लेकिन कुफ्फारो मुशरिकीन के खौफ से अपने ईमान को छुपाए रखा। फतह मक्का के दिन अपने ईमान को जाहिर किया।
अब जो हजरात कहते हैं कि फतेह मक्का के दिन ईमान लाए, तो वो ईमान के जाहिर के लिहाज से कहते हैं। जैसे मेरे आका अलैहिस्सलाम के चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगे बदर के दिन जो है ईमान ले आए थे। आप बदर के मकाम पे जा नहीं रहे थे, कुफ़ार व मुशरिकीन के दबाव से चले गए। तभी तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि ऐ लोगो, ऐ मेरे सहाबा, मेरे चाचा अब्बास को कत्ल मत करना, इसलिए कि अब्बास आए नहीं हैं, मजबूरन लाए गए हैं। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी अपने ईमान को छुपाए रखा था किसी मजबूरी के तहत। तो हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। सुलह हुदैबिया 6 हिजरी में आपने ईमान को कबूल किया और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने आपको वही लिखने का काम आपके ज़िम्मा अता फरमाया। आप कातिबे वही हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्ते में साले भी लगते हैं, इसलिए कि आपकी बहन मेरे आका अलैहिस्सलाम की जौज़े मोहतरमा हैं, मोमिनों की माँ हैं। इसलिए वलमा बयान फरमाते हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरे उम्मत के मामू हैं। हजरत मोहतरम, आप खलीफा कैसे बने? तो खलीफा के बारे में बताया जाता है कि हाकिम कैसे बने। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब आपके भाई यजीद बिन सुफियान को दमिश्क का गवर्नर मुकर्रर किया, कौन? हजरत सिद्दीक़ अकबर, हजरत अमीर माविया के भाई का नाम क्या था? अमीर माविया का यजीद बिन सुफियान। उनको दमिश्क का गवर्नर मुकर्रर किया। तो जब आपके भाई जाने लगे तो हजरत अमीर माविया भी साथ चले गए और वहीं क़याम पजीर हो गए। जब जो है आपका इंतकाल हुआ, यानी यजीद बिन सुफियान का, अमीर माविया के भाई का इंतकाल हुआ और आपका इंतकाल हजरत उमर फारूक आज़म के दौरे खिलाफत में हुआ, तो आपने अपने भाई हजरत अमीर माविया को गवर्नर मुकर्रर कर दिया। उमर फारूक आज़म ने इस तकरीरी को बरकरार रखा और ये तकरीरी की बरकरारी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत तक रही। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत तक पूरे शाम के अब हाकिम और गवर्नर बन गए। इस तरीके से बहैसियत हुक्मरा 20 साल हाकिम रहे। उसके बाद 20 साल बहैसियत खलीफा हाकिम रहे। 40 साल आपने हुकूमत की है, बहुत से फतूहात हासिल की आपने। अल्लाह ने आपको बहुत मकाम व मर्तबा अता फरमाया। हजरात, आपके विसाले मुबारका की तारीख बताई जाती है। अल्लामा खतीब तबरेज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि माह रजब में 60 हिजरी लकवा की बीमारी से आपका विसाल हुआ। जिस वक्त आपका विसाल मुबारका हुआ आपकी उम्र शरीफ 78 साल थी। ये हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुख्तसर पैदाइश और ईमान और आपका विसाल। आपके विसाल मुबारका के बाद अब आपको समाअत करनी है कि वाक़े करबला क्यों वाक़ हुआ, करबला का खूनी मंजर क्यों पेश हुआ। अब बड़ी संजीदगी से आपको एक गुफ्तगू समाअत करनी है। हज़रत मोहतरम, जब हज़रत अमीर माविया का विसाल हुआ, यजीद तख्त नशी हुआ। तख्त नशी होते ही उसने हुक्मनामा चारों तरफ भेज दिया कि हर अमाम खवास से बैत ली जाए। उस वक्त मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन अक़बा थे। वहाँ भी खतूत भेजा, हुक्मनामा भेजा कि हर अमाम खवास से मेरी बैत ली जाए। बिलखुसूस हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, अब्दुल्ला इब्ने उमर से मेरी बैत ली जाए। एक लम्हा के लिए इनको मौका ना दिया जाए। अभी तक मदीना वालों को मालूम नहीं था कि हजरत अमीर माविया का विसाल हो गया है, लेकिन जब खबर आती है वलीद बिन अक़बा के पास तो घबरा गया, परेशान हो गया
कि हुसैन इब्ने अली से बैत लेना यजीद का ये आसान नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने उमर से यजीद की बैत लेना मामूली बात नहीं है। अब्दुल्ला इब्ने उमर से बैत लेना ये आसान काम नहीं है। चुनांचे मशवरा के लिए जो है मरवान बिन हकम को बुलाया। ये मरवान बिन हकम कौन है? जब ये पैदा हुआ था तो मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में गुट्टी देने के लिए लाया गया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये गिरगिट का बेटा गिरगिट है। मेरे आका अलैहिस्सलाम बचपन में उसको गिरगिट के लक़ब से मुलक़्क़ब कर रहे हैं। और जब इसका बाप था तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस पर लानत फरमाई जब मैं अपने बाप के पुश्त में था। तो इस तरीके से इसके बाप पर भी लानत फरमाई और इसके ऊपर भी लानत फरमाई। इसके बाप को भी गिरगिट कहा, इसके जो है मरवान बिन हकम को भी गिरगिट फरमाया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने मरवान के बाप हकम को शहर बदर कर दिया था, ताइब के मकाम में रहने का हुक्म दिया। ऐसे शख्स से खैर की उम्मीद नहीं की जा सकती है, भलाई की उम्मीद नहीं की जा सकती है। बहरहाल वलीद बिन अक़बा मरवान बिन हकम को मशवरा के लिए बुलाया। जैसे मशवरा के लिए बुलाता है, मरवान बिन हकम मशवरा देता कि हुसैन इब्ने अली को बुलाया जाए, बैत के लिए कहा जाए। अगर बैत कर लेती तो ठीक है, उन्हें कत्ल कर दिया जाए माज़अल्लाह। अब इसने वलीद बिन अक़बा बुलाता है, नमाज रसूल चंद अशखास के साथ, चंद नौजवानों के साथ तशरीफ़ लाते हैं। बाहर गवर्नर हाउस के बाहर खड़ा कर दिया। इरशाद फरमाया, मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर आवाज़ बुलंद होने लगे तो तुम लोग भी अंदर आ जाना, जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ यहाँ से हिलना मत। वो नौजवान खड़े हो गए। इमामी आली मकाम गवर्नर हाउस के अंदर गए वलीद बिन अक़बा के पास। तो वलीद बिन अक़बा आपका इस्तकबाल करता है और अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के विसाले मुबारका की खबर देता है। साथ ही यजीद की बैत को भी कहा। जैसे इमाम अली मकाम के सामने यजीद के बैत का दावा रखता है, इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, मुझ जैसा आदमी छुपकर हुजरे में बैठकर बैत नहीं कर सकता। आप मुझी से क्यों फरमा रहे हैं? जाओ बाहर निकलो, सबसे बैत लो, फिर हुसैन बिन अली से कहना, वो सोच कर बताएगा। जब वो खैर खा था, वो अच्छा आदमी था, मुहिब्बे अहले बैत था, तो वलीद बिन अक़बा ने कहा, ठीक है आप तशरीफ़ ले जाए। जैसे आप तशरीफ़ ले जाने लगे तो ये मरवान बिन हकम भड़क गया और कहा, ऐ वलीद, इस वक्त अच्छा मौका है, अगर ये यहाँ से चले गए तो इन पे काबू करना मुश्किल हो जाएगा, यजीद की बैत लेना दुश्वार हो जाएगा। अभी मौका है, या तो बैत के लिए कहो, बैत कर लेते हैं तो ठीक है, अगर बैत से इनकार करते हैं तो इनको कत्ल कर दिया जाए। जैसे यह मशवरा देता है, वलीद बिन अक़बा ने कहा, ऐ मरवान, तू मुझे ऐसा मशवरा देता है जिससे आक़िबत खराब हो सकती है। ऐ मरवान सुन ले, पूरी दुनिया की सल्तनत, पूरी दुनिया की दौलत, शान और शौकत मेरे कदमों में रख दी जाएगी, फिर भी नवासे रसूल के खून से अपनी आक़िबत नहीं बर्बाद कर सकता। मुहिब्बे अहले बैत था, जानता था फजीलत ना, कि आपकी फजीलत क्या है, आपका मकाम व मर्तबा क्या है, आपकी शान क्या है। वो जानता था कि अगर इनके खून से अपने हाथ को आलूद किया, ना दुनिया में ठिकाना मिलेगा, ना आखिरत में नाना जान की शफात नसीब होगी। अब इमाम अली मकाम ने इनकार कर दिया, लेकिन ख्याल किया कि यजीद की बैत से इनकार करना, यजीद मेरे खून का प्यासा हो जाएगा, मेरे जान का दुश्मन बन जाएगा। लेकिन आपकी तकवा, आपकी तहारत, आपकी पाकिज़गी इस बात की इजाज़त ना दिया कि अपने जान के खातिर, अपनी ज़िंदगी के खातिर, अपने हयात के खातिर मुसलमान और इस्लाम को नुकसान में डालें। चुनांचे आप चले जाते हैं।
अगर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यजीद की बैत कर लेते, दुनिया की दौलत आपके कदमों में यजीद रख देता, शानो शौकत यजीद आपके कदमों में रख देता। लेकिन इमाम अली मकाम जानते थे कि यह फासिक है, फाजिर है, शराबी है, अय्याश है, नमाज को तर्क करने वाला है। अगर हुसैन इब्ने अली इसकी बैत कर लेते हैं तो इसके फिज्को फुजूर पर हुसैन की बैत सनद बन जाएगी। जब हुसैन की बैत सनद बन जाएगी तो इस्लाम का निजाम दरहम बरहम हो जाएगा, ऐसा फितना बर्पा होगा, उस फितने को दूर करना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैत से इनकार कर दिया। हजरात, फिर इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर पे तशरीफ़ ले गए। वलीद बिन अक़बा शाम को फिर जो है बुलाने के लिए आदमी भेजा और कहा कि जाओ बुला कर लाओ और यजीद की बैत करें। इमाम अली मकाम के पास जब आदमी जाता है तो आपने इरशाद फरमा, इस वक्त मैं तो नहीं आ सकता, सुबह होगी तो इंशाअल्लाह रहमान कुछ बताया जाएगा। अब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर पे जाते हैं और राय मशवरा करते हैं। इरशाद फरमाते हैं कि अब हमारा यहाँ रहना मुश्किल है, यहाँ रहना हमारा अच्छा नहीं है। अपने भाई मोहम्मद इब्ने हनफिया के बारगाह में गए, जो मोहम्मद इब्ने हनफिया हजरत अली ने दूसरी शादी की थी उससे पैदा हुए थे। मोहम्मद इब्ने हनफिया बहुत बड़े आलिम, मुत्तकी, परहेजगार, वलियों के ताजदार थे, बहुत आबिदो जाहिद थे, बड़े सनाश थे। आपके पास इमाम अली मकाम तशरीफ़ ले जाते हैं और मशवरा किया। हज़रत अमीर माविया के विसाल की खबर दी और कहा यजीद ने हुक्मनामा भेजा है कि हुसैन इब्ने अली से बैत लिया जाए। ऐ मेरे भाई, मैंने उसके बैत से इनकार कर दिया है क्योंकि वो फासिक है, फाजिर है, वो शराबी है, वो शराब नोश है, नमाज का तारिक है। तो हज़रत मोहम्मद इब्ने हनफिया ने इरशाद फरमाया कि आए भाई, आपने सच कहा, आपने हक किया, आपके बैत के इनकार से मैं मुत्तफिक हूँ। लेकिन आए भाई, अभी मत जाना, कुछ दिनों के बाद चलना, मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप उस वक्त क्यों राजी न हुए जाने के लिए? चूँकि आप उस वक्त बीमार थे। तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, आए भाई, मैं अब ज़्यादा दिन तक नहीं रुक सकता, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, मेरा यहाँ ज़्यादा दिन रुकना मुनासिब नहीं है। तो आप अर्ज़ करते आए, मेरे भाई, मैं आपके बगैर आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता, आपके बगैर मैं मदीना मुनव्वरा में ठहर नहीं सकता। आए भाई, मुझे भी यहाँ मत छोड़िए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तो नवासे रसूल इमाम अली मकाम ने इरशाद फरमाया, आए भाई, अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो मदीना में कौन रहेगा जो यहाँ के हालात से मुझे आगाह फरमाएगा? अगर आप मेरे साथ चले गए तो मदीना मुनव्वरा के हालात से मुझे आगाह कौन करेगा? यहाँ की रिपोर्ट मेरे सामने कौन पेश करेगा? लिहाजा ऐ मेरे भाई, आपको जाना नहीं है, आपको यहीं कयाम करना है और गाहे बगाहे यहाँ के हालात से मुझे खबर भी करते रहना। चुनांचे जब आप मशवरा लेते हैं, मशवरा के बाद घर फिर जाते हैं और तैयारी करने का हुक्म देते हैं। अब शहर मदीना को छोड़ने का वक्त करीब आ गया। वो शहर मदीना जो तमाम शहरों में सबसे ज़्यादा मोहतरम शहर मेरे आका अलैहिस्सलाम को शहर मदीना था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया कि जिस जगह जो नबी इंतकाल करता है वो शहर उसकी निगाह में तमाम शहरों से अफजल हुआ करता है, तमाम शहरों में सबसे ज़्यादा महबूब हुआ करता है। तो मेरे आका शहर मदीना में विसाल फरमाया, इसलिए तमाम शहरों से अफजल शहर मदीना मेरे आका अलैहिस्सलाम की निगाह मुबारका में थी। तो जो शहर मेरे आका को महबूब था वही शहर नवासे रसूल इमाम हुसैन को भी महबूब था। हजरात मोहतरम, घर जाते हैं, तैयारी का हुक्म देते हैं।
और साथ ही साथ कजावे कस दिए जाते हैं। ये अहले बैत अतहार का मुकद्दस छोटा सा काफिला मदीनतुर रसूल की जुदाई से आंसू बहाता हुआ, सदमे में आंसू बहाता हुआ अपने घरों से निकला और नाना जान की तुरबत अनवर पर हाजिर होते हैं। नाना जान के रोज़े अक़दस पर आखिरी सलाम पेश करने के लिए जब हाजिर होते हैं, नवासे रसूल हाजिर होते हैं, नाना जान की बारगाह में सलाम पेश करते हैं। नाना जान की बारगाह में सलाम पेश करने के बाद अदब के साथ दो जानू बैठ जाते हैं। नाना जान की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ नाना जान, आपका नवासा, वह नवासा जिसके लिए कभी आप जन्नत से जोड़ा मंगाया करते थे, वो नवासा जो अगर रो देता था तो रूहे नबुव्वत बेकरार और बेचैन हो जाया करती थी। ऐ नाना, आपका वो नवासा आखिरी सलाम आपकी बारगाह में पेश करने के लिए आया है, जिसको कभी आप कंधे पर बैठाया करते थे, कभी पेशानी मुबारका का बोसा दिया करते थे, कभी रुखसारे मुबारका का बोसा दिया करते थे। वो नवासा आखिरी सलाम आपकी बारगाह में पेश करने के लिए आया है, जिसके खातिर अपने बेटे को भी कुर्बान कर दिया था, अपने बेटे की कुर्बानी पेश कर दी थी। ऐ मेरे नाना जान, अपने नवासे का आखिरी सलाम कबूल फरमा लीजिए और दुआ देकर रुखसत कर दीजिए। नवासे रसूल नाना जान की बारगाह में रिक्कत भरे अंदाज में जब सलाम पेश करते हैं, फिर आप एक कुलाह अपने ऊपर डालते हैं कि जो है आँख लग जाती है, सुकून इत्मीनान हासिल होता है। नाना जान कुर्बे तुरबत अनवर से निकलते हैं, नवासे रसूल को गोद लेते हैं, पेशानी का बोसा देते हैं, लबहाए मुबारक को चूमते हैं, हुलकूम मुबारक का बोसा देते हैं। इरशाद फरमाते हैं, ऐ बेटा हुसैन, तुम जाओ, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त करीब आ गया है, तुम्हारे आजमाइश का वक्त है। ऐ नवासे रसूल, तो सब्र के दामन को ना छोड़ना। जब नवाज जो है अली अकबर की जवानी लुट रही होगी, भाई अब्बास के बाजू कलम हो रहे होंगे, अली अस्कर के हौलकोम पर तीर चल रहे होंगे, भाई जो है नवासे कासिम के जो है जवानी लुट रही होगी, तो ऐसे हालात में न सब्र का दामन छोड़ना, तुम भी जो है 72 जख्मों को खाकर जामे शहादत नौश करके तुम भी नेज़े पर बुलंद हो जाना। बेशक बेशक हक़ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, न जब बेदार होते हैं चेहरे पर मुस्कुराहट है। नाना जान की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ नाना जान, आप फिक्र ना करें, ऐसा सब्र करूंगा, ऐसा सब्र करूंगा कि सब्र भी हुसैन पर नाज करेगा। या रसूल अल्लाह, आपके दीन की तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए ऐसी कुर्बानी दूंगा कि जिहाद भी हुसैन पर नाज करेगा। या रसूल अल्लाह, बस आपकी दुआओं का जो है सहारा मुझे चाहिए, दुआ देकर मुझे रुखसत कीजिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने नवासे के लिए दुआ करते हैं, ऐ पाक परवरदिगार आलम, मेरे बेटे हुसैन को सब्र भी अता फरमा और शहादत पर अजर अजीम भी अता फरमा। अब मेरे आका हुसैन को जब ये सब्र की तलकीन मिलती है, नाना जान दुआ अता फरमाते हैं, सुकून भी हो जाता है, हौसला भी बुलंद हो जाता है, हिम्मत भी आपकी बढ़ जाती है और नवासे रसूल की कुर्बानी का जज्बा भी पैदा हो जाता है। हजरात मोहतरम, जब आप सलाम पेश करते हैं, इजाज़त मिलती है, तो नवासे रसूल नाना जान की बारगाह में आखिरी सलाम पेश करके अब अपने माँ फातिमा ज़हरा की कब्र अनवर पर तशरीफ़ ले जाते हैं। जब वहाँ तशरीफ़ ले गए, अब वक्त की किल्लत दामनगीर है कि सारी चीज़ें और सारी बातों को बताई जाए। सलाम पेश करते हैं, कदम मुबारका का बोसा देते हैं, अर्ज़ करते अम्मी जान, आपका यह शहज़ादा जिसको अगर सुलाती थी तो कुरान की तिलावत की लोरियाँ देकर सुलाती थी, बेशक जिसको जगाती थी तो दुरूदो सलाम पढ़कर जगाया करती थी, जिसको कभी अपने सीने से लगाया, कभी पेशानी का बोसा दिया, कभी रुलाया नहीं। अगर रो देता था हुसैन तो फातिमा ज़हरा, ऐ मेरी माँ, आप तड़प जाया करती थी, वही हुसैन आपके रोज़े अक़दस को छोड़कर बाहर जा रहा है। ऐ अम्मी जान, अपने बेटे को
के लिए दुआ भी कीजिए और बेटे को तसल्ली दीजिए ताकि इसका जो है कदम साबित कदम भी रहे, हौसला भी पैदा हो, कुर्बानी का जज्बा भी पैदा हो जाए। हजरात मोहतरम, माँ दुआ करती है, इरशाद फरमाती है, तुरबते अरवर से आवाज आती है, बेटा हुसैन सब्र का दामन नहीं छोड़ना। करबला की धरती पर आप अकेले मत अपने आप को सोचना, आपके नाना जान भी रहेंगे, आपकी अम्मी फातिमा भी रहेगी, आपके बाबा और जो है हज़रत अली भी रहेंगे, आपके भाई हुसैन भी रहेंगे। सब आपके कुर्बानियों का जज्बा भी देंगे कि आपके इम्तिहान को भी देखेंगे। हुसैन अपने इम्तिहान के दामन को मत छोड़ना, सब्र से काम लेना और कुर्बानी वो पेश करना कि ज़माना उस कुर्बानियों को याद करता रहेगा। बेशक हक हज़रत है। मोहतरम, जब आप इल्तिजा करते हैं, फातिमा ज़हरा अपने शहजादे को तलकीन देते हैं, आखिरी सलाम पेश करने के बाद अपने बड़े भाई इमाम हसन मुजतबा के तुरबत अनवर पर हाजिर होते हैं। सलाम पेश करने के बाद अब जो है अपने घर आते हैं और काफिला को चलने का हुक्म देते हैं। उस मदीना को छोड़ रहे हैं जिसके लिए हर इंसान दुआ करता है, दिखा दे या इलाही वह मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आखिरी सलाम पेश करने के लिए उम्मे सलमा अपनी नानी जान की बारगाह में जाते हैं। नाना जान फातिमा ज़हरा भाई हसन की कब्र पर आखिरी सलाम पेश करने के बाद अपनी नानी जान उम्मे सलमा जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की जौज़े मोहतरमा हैं, अभी बाहयात थी। आपके शहादत के 1 साल बाद आपकी विसाल मुबारक हुआ। शायद कि ये बात कोई ना बताई हो, इसलिए मैं बता रहा हूँ, और अगर बताई भी हो तो सुनकर अपने ईमान की हरारत पैदा करना अपने ईमान के अंदर। हज़रात मोहतरम, नानी जान की बारगाह में जाते हैं आखिरी सलाम पेश करने के लिए। सलाम जाते हैं तो आप उम्मे सलमा लेटी हुई थी, ज़ईफ़ी का आलम है। सलाम पेश करते हैं और अर्ज़ करते, ऐ नानी जान, शायद कि हमारी तुम्हारी आखिरी मुलाकात हो, अब हमारी और आपकी मुलाकात ना हो सके। जैसे उम्मे सलमा सुनती हैं, पूरी ताकत को इकट्ठा करके बैठ जाते हैं। इरशाद फरमाते, बेटा हुसैन ये तो क्या कह रहा है। अर्ज करते हैं, नानी जान, ऐसे हालात पैदा हो गए हैं, यजीद बरसर इक़्तिदार हो गया है, उसने जो है बैत के लिए हुक्मनामे जो है जारी कर दिया है, मैंने बैत से इनकार कर दिया है। अगर शहर मदीना ना छोड़ा तो ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे जिससे इस्लाम का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा, जो है ये शहर मदीना की हुर्मत पामाल हो जाएगी। ऐ मेरी नानी जान, मैं ये नहीं चाहता हूँ शहर मदीना की बेअदबी हो, शहर मदीना की बेहुरमती हो। इसलिए नानी जान, आपका बेटा हुसैन शहर मदीना को छोड़ने पर मजबूर हो गया है। हज़रत उम्मे सलमा बैठती हैं और इरशाद फरमाती हैं, अल मुख्तसर, ऐ बेटा हुसैन, जब आप पैदा हुए थे तो आपके नाना जान ने उस जगह की मिट्टी मुझे अता फरमाई थी और उस करबला की धरती पर आपकी शहादत होगी, उसकी मिट्टी अता फरमाई थी और मुझे दिया था। इरशाद फरमाया था, ऐ उम्मे सलमा, इस मिट्टी को संभाल कर रखना, जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाएगी समझ लेना मेरा बेटा हुसैन करबला की धरती पे शहीद हो चुका है। बेशक बेशक हक है। हजरात मोहतरम, ऐ बेटा हुसैन, ये मिट्टी आप मैंने संभाल कर रखी है। अब नमाज़े रसूल ने क्या किया, गौर करो, रब्बे कायनात ने नमाज़े रसूल को क्या मकाम अता फरमाया। आपने शाद अर्ज करते, नानी जान, मुझे मालूम है जहां शहीद होना है उस जगह को भी मालूम है, जिस जगह मेरी शहादत होगी यहां से बैठकर उस जगह का मुलाहिजा भी कर रहा हूं, उस जगह को देख भी रहा हूं। ऐ नानी जान, अगर आप इजाजत दें तो जिस जगह मेरी शहादत होगी उस जगह के मिट्टी उठाकर आपके हवाले भी कर सकता हूं। कहां मदीना है, कहां करबला है, इमाम हुसैन मदीना में बैठे हुए हैं। अर्ज करते, नानी जान, इजाजत दें तो आपका बेटा हुसैन यहीं पर बैठकर करबला की मिट्टी ला सकता है।
इरशाद फरमाती हैं, बेटा हुसैन वो मिट्टी तो भी दिखा दे। अब आका हुसैन मदीना में बैठे हुए हैं, मदीना में बैठकर यूं हाथ बढ़ाते हैं और फौरन मिट्टी लाते हैं और अपने नानी जान के हवाले कर देते हैं। अर्ज करते हैं, नानी जान मिट्टी को मिला लीजिए, रंग एक, रूप एक, जगह है एक। ऐ नानी जान, इस मिट्टी को भी संभाल के रखना। ये मिट्टी और वो मिट्टी जिस दिन खून बन जाए, समझ लेना आपका बेटा हुसैन शहीद हो चुका है। अब कोई ये कह सकता है, सवाल कर सकता है, और इमाम हुसैन ने इरशाद फरमाया, नानी जान अगर आप चाहें तो यहीं से बैठकर करबला की धरती पे कौन कहाँ शहीद होगा उस जगह को भी दिखा सकता हूँ। नानी जान ने इरशाद फरमाया, बेटा वो भी दिखा दीजिए। अब आका हुसैन इसमें आज़म को पढ़ते हैं, नानी जान आंखें बंद करती हैं, कहाँ अकबर शहीद होगा, कहाँ जो है कासिम शहीद होगा, कहाँ अब्बास के बाजू कलम होंगे, कहाँ अली असगर के हुल्कूम को छलनी किया जाएगा, कहाँ नवासे रसूल जामे शहादत नौश फरमाएगा, कहाँ पे नेज़े पर बुलंद होगा नमासे रसूल। मदीना में बैठकर सारे जगहों का दीदार अपने नानी को करा रहे हैं। मचल कर कह दो, ये नवासे रसूल की अज़मत बयान हो कि कहाँ मदीना है और कहाँ करबला है, कहाँ 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 कौन शहीद होगा, सारे मंजर को दिखा रहे हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि कोई कह सकता है ये अभी वाक़ई करबला हुआ नहीं, पहले नमाज़े रसूल दिखा रहे हैं, ये कैसा? तो उस सिलसिले में एक हदीस सुने तब आपको समझ में आएगा। मेरे आका अलैहिस्सलाम मेराज को तशरीफ़ ले गए, हर चीज़ का दीदार किया। जब हते जिब्रील अमी जन्नत में मेरे आका को ले गए जन्नत का सैर कराने के लिए, जब मेरे आका जन्नत में दाखिल हुए तो क्या महसूस करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा के कदम मेरे आगे आगे बढ़ रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा के कदम के चलने की, कदम की आहट को मेरे आका अलैहिस्सलाम जन्नत में महसूस कर रहे हैं अपने आगे आगे। जब मेराज से तशरीफ़ लाए और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अबू हुरैरा को बुलाया, ऐ अबू हुरैरा कौन सा अमल करते हो, कौन सी इबादत करते हो कि रब ने ये मकाम अता फरमाया है कि जब मैं जन्नत में गया तो अपने आगे तुम्हें चलने की, कदमों के चलने की आहट को महसूस किया। हते अबू हुरैरा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह कोई इतना खास अमल नहीं है, लेकिन जब वज़ू बनाता हूँ, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज़े नफल पढ़ता हूँ, इस नफिल के पढ़ने की बरकत से अल्लाह ने मुझे मकाम अता फरमा दिया है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम अपने हालते ज़ाहिरी में कहाँ के मंजर को दिखा रहे हैं? जब दुनिया ख़त्म हो जाएगी, हिसाबो किताब के बाद जन्नती जन्नत में जाएंगे, तब अबू हुरैरा चलेंगे। उस वक्त की बात मेरे आका आज ही बता रहे, दिखा रहे हैं। तो जिस तरीके से मेरे आका अलैहिस्सलाम हजार वर्ष की बात और कदमों की आहट को बता रहे हैं, वही मामला यहाँ है कि अभी वाक़ई करबला हुआ नहीं है। नमाज़े रसूल सारे मंजर को दिखा भी रहे हैं, बता भी रहे हैं। अल्लाह तबारक ताला ने उनको यह मकाम व मर्तबा अता फरमाया था। अब मेरे आका हुसैन मदीना मुनव्वरा को रुखसत करते हैं, वहाँ से रुखसत होते हैं, और ये रुखसती 5 शाबानुल मुअज़्ज़म को हुई 60 हिजरी को। जब आप मक्का मुकर्रमा हिजरत करके तशरीफ़ ले गए तो अहले मक्का को जब मालूम हुआ कि नमाज़े रसूल जिगर गोशे बतूल तशरीफ़ लाए हैं, तो जौक दर जौक हाजिर होते और कदम मुबारक का बोसा देते, आपके अंदर जलवे मुस्तफ़ा का दीदार करते और आपसे दर से हदीस सुनते और जो फिर रुखसत होते। आका हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ तशरीफ़ ले गए, लेकिन आपने
यजीद के ख़िलाफ़ ना फ़ौज तैयार करी, ना असलहे तैयार किए, ना किसी को भड़काया और ना ही यजीद के ख़िलाफ़ अपनी बैत ली। ये नवासे रसूल का किरदार था, अखलाक था कि उसने बरसरे इक़्तिदार हो गया है लेकिन मैं उसके ख़िलाफ़ कुछ नहीं करूँगा। ये आका हुसैन ने किया। जब वहाँ पहुँच गए आप तो कूफा वालों ने ख़त लिखा। शहर कूफा ये पहले से इमाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुहिब्बों का मरकज़ था, शियों का मरकज़ था। हज़रत अमीर माविया के दौर ही में इमाम हुसैन को अर्ज़िया लिख चुके थे लेकिन इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया था। अब जब अमीर माविया का विसाल हो गया तो अहले कूफा सबसे पहले सुलेमान बिन सुर्द के मकान पर मशवरा करने के लिए इकट्ठा हुए और मशवरा किया। सबसे पहले अमीर माविया के विसाल का जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये शियों का मरकज़ था। हज़रत अमीर माविया से बग़्ज़ रखते थे, दुश्मनी रखते थे, इसलिए अमीर माविया के विसाल का जिक्र करके अल्लाह का शुक्र अदा किया। साथ ही साथ आपस में मशवरा करने लगे कि अमीर माविया का तो इंतकाल हो गया है, यजीद बरसरे इक़्तिदार हो गया है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद के बैत का इनकार भी कर दिया है, लिहाजा अगर आप उनका साथ दें, नवासे रसूल की मदद करें तो उनको बुलाया जाए, उनकी मदद की जाए, उनके हाथ पर बैत भी की जाए और अगर ज़रूरत पड़े तो उनके ऊपर अपनी कुर्बानी भी पेश की जाए। चुनांचे सब लोग बेक ज़ुबान होकर कहा कि हाँ उनको बुलाया जाए, उनकी हम हर तरीके से मदद भी करेंगे, उनके दुश्मनों के लड़ने की ताकत भी रखते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने गर्दन को उनके कदमों पे कुर्बान भी कर दूंगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारे लोग मशवरा करते हैं, अब खत लिखते हैं। सबसे पहले खत लिखा गया, उसमें जिक्र किया गया कि अमीर माविया का विसाल हो गया है, यजीद बरसरे इक़्तिदार हो गया है। हमारे कूफा में गवर्नर कौन है? हज़रत नोमान बिन बशीर। ये भी सहाबी रसूल है, मुहिब्बे अहले बैत थे, बुरे आदमी नहीं थे। कोई सहाबी बुरा नहीं होता है, कोई सहाबी बुरा नहीं है, सब मुहिब्बे अहले बैत थे। लेकिन ये शिया थे, शिया ये बज़ाहिर अहले बैत से मोहब्बत करते लेकिन सहाबा से बुग़्ज़ इनाद रखते थे। चुनांचे खत में लिखा कि नोमान बिन बशीर हमारे यहाँ खला जो है गवर्नर हैं, लेकिन न हम ईद में शामिल होते हैं न जुमा में उनके पीछे नमाज पढ़ते हैं। आप हमारे ऊपर कोई इमाम बरहक नहीं है, आप तशरीफ ले आइए, हम आपके दस्ते हक परस्त पर बैत भी होंगे। इन्हें माजूल करके इनको मुल्क शाम को जाने पर मजबूर कर देंगे। चुनांचे आपके पास खत आया तो अब आपके पास मजबूरी आ गई कि अगर इंसानों के ईमान का खतरा हो, अब अगर किसी को वहां बुलाया जाए, किसी आलिम को, अगर वो ना जाए तो अब आलिम की जिम्मेदारी उसके ईमान। नमाज़े रसूल के पास यही भी मामला हुआ। अब ये लोग पहले खत लिखते हैं और अब्दुल्ला, दो नाम के अब्दुल्ला, उनके जरिया खत भेजा गया और उसके बाद 53 अर्जिया लिखी गई, खतूत लिखे गए, एक के बाद दिगरे 3 हजरात के साथ भेजा गया। उसके बाद कुछ मखसूस लोगों ने भी खत लिखा और खत भेजा कि आप तशरीफ़ ले आएँ, हम सब एक वक्त होकर आपकी मदद भी करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी जानों को भी कुर्बान कर देंगे। अब नवासे रसूल के पास जब ये खतूत पहुँचते हैं तो आपने सबसे पहले ख़त लिखा और उस ख़त में लिखा कि बर वक्त मैं अपने भाई मुस्लिम बिन अकील को आपके पास भेजता हूँ, वहाँ आएंगे, हालात का जायज़ा लेंगे, अगर हालात अच्छे रहे तो इंशाअल्लाह रहमान जल्द मैं भी तुम सबके पास आ जाऊँगा। अब ख़त लिखते हैं, इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवाना होते हैं अपने 2 साहबजादों को लेकर। जब आप वहाँ पहुँचे तो मुख्तार बिन उबैद के मकान पर हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील क़याम पजीर हुए। जब लोगों को मालूम है, कूफा वालों को, तो हर तरफ से जौक दर जौक
इमाम मुस्लिम की बारगाह में आते, सलाम अर्ज करते, मुसाफा मुआनका करके नमाज़ रसूल हुसैन इब्ने अली के दस्ते हक परस्त पर बैत हो जाते। अभी एक हफ्ता नहीं हुए थे कि 12,000 कूफी आपके दस्ते हक परस्त पे बैत हो चुके थे। इतना जज्बा लेकर बैत हुए कि अगर उस वक्त इमाम मुस्लिम इशारा फरमा देते तो यजीद की तख्त भी पलट सकते थे, लेकिन इमाम मुस्लिम वहां कायम पजीर हुए। अब जब नोमान बिन बशीर को मालूम हुआ, जो सहाबी रसूल वहां के गवर्नर थे, भाई मालिक थे, जब उनको मालूम, अच्छा गुफ्तगू समझ में आ रही है ना, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जज्बाती नहीं, ये तारीखी गुफ्तगू है। जब नोमान बिन बशीर को मालूम हुआ कि हजरत मुस्लिम बिन अकील आए हुए हैं और नमाज़ रसूल की बैत ले रहे हैं, तो मिंबर पर तशरीफ़ लाए और कहा, ऐ अहले कोफा, ये बैत यजीद के ख़िलाफ़ है, मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। अगर यजीद को पता चला तो वो भड़क उठेगा और तुम्हारे लिए बुरा अंजाम होगा। वहाँ एक बनी उमैया का आदमी बैठा हुआ तो खड़ा हुआ और कहा, ऐ नोमान बिन बशीर, ये नरमी से काम नहीं चलेगा, सख्ती कीजिए, या तो आप कमज़ोर हैं या तो जानबूझकर कमज़ोरी दिखा रहे हैं। नोमान बिन बशीर ने इरशाद फरमाया, इतातो फरमा बरदारी के साथ अगर यह जो है बेइज्जतों में इस तरह शुमार किया जाऊं तो इससे बेहतर है कि नाफरमानी के साथ इज्जत में मेरा शुमार हो। कहने का मकसद क्या है कि ये जो आए हुए हैं ये खानदानी नबूवत के चश्मो चराग हैं, ये हाशमी खानदान के एक फर्द हैं। मैं इनके साथ कोई गलत रवैया नहीं इख्तियार कर सकता, नाफरमानी नहीं कर सकता, इतातो फरमानी का दामन नहीं छोड़ सकता। वो बनु उमैया का इंसान उठता है, यजीद को खत लिखा और कहा, अगर आप कोफा बचाना चाहते तो यहाँ इनको माजूल करके किसी दूसरे को गवर्नर मुकर्रर कर दीजिए, क्योंकि या तो ये कमज़ोर हैं या जानबूझकर कमज़ोरी दिखा रहे हैं। उसके बाद और लोगों ने खत लिखा। अब यजीद के पास जब इस तरीके से खतूत पहुँचते तो भड़क उठा और अपने मुशीरों को बुलाया। बुलाने के बाद मशवरा क्या किया जाए। मुस्लिम बिन अकील पहुँच चुके हैं और मेरे खिलाफ बैत ले रहे हैं। हालांकि खिलाफ बैत नहीं ले रहे थे, बल्कि कूफा वालों ने सैकड़ों खतूत भेजे थे। तब मुस्लिम बिन अकील तशरीफ़ लाए और ये कहा था, हमारे ऊपर कोई हाकिम नहीं है, कोई इमाम बरहक नहीं है। तब तशरीफ़ लाए। फ़ौरन लोगों ने मशवरा दिया कि इब्ने ज़ियाद को यहाँ का गवर्नर मुकर्रर कर दिया जाए। बड़ा सख्त आदमी है, वाकई सख्त था, का गुस्ताख था और बेअदब था। अहले बैत से वो अहले बैत का वो दुश्मन था। फ़ौरन इब्ने ज़ियाद को ख़त लिखा कि मिस्र से फ़ौरन कूफा पहुँचो। चुनांचे अपने भाई को मिस्र का गवर्नर बनाया और वो कूफा पहुँच गया। कूफा पहुँचने के बाद एक तकरीर किया, कहा, ऐ लोगों, मैं कूफे का गवर्नर हूँ, नोमान बिन बशीर को माजूल कर दिया गया है। मैं इतातो फरमा बरदार वालों के साथ नरमी से पेश आऊँगा और जो यजीद की नाफरमानी कर रहा है, ये मेरी तलवार होगी, उसकी गर्दन होगी और उसको कत्ल करने के बाद उसके अहलो अयाल भी नहीं बचेंगे, उनकी भी गर्दनों को उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद बहुत से बड़ों को लोगों को कैद भी कर लिया। कैद करने के बाद जब कैद कर लेते हैं, इधर मुस्लिम बिन अकील को पता चला, मालूम हुआ, तो अब आपको जो है उस जगह पर क़याम करना मुनासिब ना हुआ, क्योंकि तफसील बहुत लंबी है। क़याम करना मुनासिब ना हुआ, चुनांचे आप वहाँ से उर्वा बिन हानी के घर पे तशरीफ़ ले गए। चुनांचे जब उर्वा बिन हानी के घर तशरीफ़ ले गए, इधर इब्ने ज़ियाद को आपकी तलाश थी। उसने एक गुलाम को लगाया जो शामी गुलाम था, 3000 अशरफिया दिया, कहा जाओ जासूसी करो और पता लगाओ कि मुस्लिम बिन अकील कहाँ हैं। ये 3000 अशरफिया लेकर सबसे पहले कूफा की मस्जिद में गया, जामे मस्जिद में गया,
वहां जो है मुहब्बे अहले बैत हजरत उर्वा बिन हानी रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल हैं, नमाज पढ़ रहे थे। ये शामी गुलाम जाता है, साहबी रसूल को बड़े गौर से देख रहा था। जब नमाज से फारिग हुए तो वो आपके पास आया और क्या जो है धोखा दिया, क्या फरेब दिया। कहा, ऐ उर्वा बिन आय जो है मुहब्बे अहले बैत, मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, ये 3000 अशरफिया लेकर आया हूँ। मुझे पता चला है कि यहाँ मुस्लिम बिन अकील तशरीफ लाए हुए हैं, जो हाशमी खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, खानदान नबुवत के चश्मो चराग हैं। मैं उनका मुहिब हूँ, मुझे पता बता दीजिए, उनके दस्ते हक परस्त पे बैत भी हो जाऊंगा, ये 3000 अशरफिया उनको नजर भी कर दूंगा। चुनांचे मुस्लिम हजरत उर्वा बिन आहानी के सामने जब बयान किया तो आपने इरशाद फरमाया, कूफा की मस्जिद में बहुत से लोग हैं, आप मुझी से क्यों पूछ रहे हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। तो वो जालिम ने, वो दुश्मने अहले बैत ने कहा कि आपके पेशानी से, आपके नूरानियत से ये पता चलता कि आप मुहिब्बे अहले बैत हैं, खानदान नबुवत के चश्मो चराग से आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं। कितना बड़ा धोखा दिया, फरेब दिया। तो कहा, जब आप मुहिब्बे अहले बैत थे तो मैं समझा आप ही से पूछ लो। हते उर्वा बिन हानी फरेब में आ गए। इरशाद फरमाया, तूने सच समझा और मैं वाकई मुहिब्बे अहले बैत हूँ। अब उसके झांसे में आ गए, फरेब में आ गए और मुस्लिम बिन अकील की बारगाह में लेकर चले गए। वो बैत होता है, दीदार करता है, 3000 अशरफिया लेकर नजर करता है और वापस आ गया। अब कई दिनों तक वो आता जाता रहा, सारी रिपोर्ट इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचाता रहा। ये उर्वा बिन हानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक इब्ने ज़ियाद से बड़ा गहरा ताल्लुक था। लेकिन जब हजरत इमाम मुस्लिम आपके घर तशरीफ ले आए थे तो ये है इब्ने ज़ियाद से मुलाकात करने के लिए तशरीफ नहीं ले गए, बल्कि जो है बीमारी का बहाना बताकर अपने घर में क़याम पजीर हो गए। जब ये शामी गुलाम मुस्लिम बिन अकील की खबर देता है कि ये उर्वा बिन हानी के यहाँ हैं, तो वो जो है आपके मुलाकात का पैगाम भेजा। उर्वा बिन हानी के पास इब्ने ज़ियाद पैगाम भेजा कि मेरी बारगाह में आओ। अल मुख्तसर आपके पास जाते हैं, सलाम किया, लेकिन उसका तेवर बदला हुआ, सलाम का जवाब नहीं दिया। नजर उठाकर कहा, ऐ उर्वा बिन हानी, तुम अपने घर को साजिशों का अड्डा बनाए हुए हो, यजीद के खिलाफ लश्कर भी तैयार कर रहे हो, उनके खिलाफ बैत भी ले रहे हो। आपने पहले इनकार किया, लेकिन वो बदमाश को, वो जालिम को, वो दुश्मनी अहले बैत को, शामी गुलाम को जब लाकर आपके सामने खड़ा कर दिया तो आपके होश उड़ गए। क्या किया, क्या पाया? यह तो मुहिब्बे अहले बैत का दावा करता था। ये कितना बड़ा फरेबी है, कितना बड़ा झूठ है। मुझे धोखा दिया, मुस्लिम बिन अकील से मुलाकात करके और सारी खबर इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा दिया। पहले आपने इनकार किया कि मैं इनको बुलाया नहीं, आप इजाजत दें कि मैं इनको जो है अपने घर से निकाल दूं, ताकि ये मेरे पास आ गए, जो पनाह दे दी थी, ये पनाह से सुपुर्दोश हो जाऊं। उसने कहा, आप उनको मेरे हवाले कर दें। आपने इरशाद फरमाया, मैं हवाले नहीं कर सकता। तो उसने कहा कि जब तक हवाले नहीं करेंगे आपको रिहा नहीं किया जाएगा। आपने कसम खा ली कि मैं उनको पनाह दिया हूं। कयामत के दिन नाना जान के बारगाह में क्या जवाब दूंगा, क्या जवाब दूंगा, क्या मुंह लेकर जाऊंगा? तो उसने छड़ी उठाई, उर्वा बिन हानी के चेहरे पर मारा। आपका चेहरा खून से लहूलुहान हो जाता है। आपको खानदानों वालों को पता चला तो तलवार लेकर आज जो है गवर्नर हाउस का घेराव कर लेते हैं, अल अमान की सदा बुलंद करने। इब्ने ज़ियाद को पता चला कि हालात नासाज हैं, यही हालात रहे तो मामलात बिगड़ जाएंगे। तो नोमान बिन बशीर जो वहाँ थे, उनसे कहा कि देख लो, ये जिंदा इनको शहीद नहीं किया गया है, बल्कि इनके खानदान वालों से कह दो लौट जाएं, वो बाहयात हैं। उर्वा बिन हानी नोमान बिन बशीर से कहा कि मेरे खानदान वाले 10 लोग अगर अंदर आ जाएं तो मैं रिहा हो सकता हूँ। आपने बताना चाहा, लेकिन एक जासूस लगा दिया था जिससे आप बता न सके। सिर्फ इतना बताए कि
कि हाँ वो जिंदा हैं। मुस्लिम बिन अकील को जब पता चला तो आप तलवार लेकर बाहर आ गए और इतना लड़े कि सबके छक्के छूट गए। आप जब आवाज देते हैं तो जो हजरात आपके ऊपर बैत हो चुके थे तलवार लेकर आपके कदमों में आ गए और अर्ज करते हुजूर आप इजाजत दें तो हम किला को फतह भी कर सकते हैं, इब्ने ज़ियाद को गिरफ्तार भी कर सकते हैं। बेशक बेशक हक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अदल व इंसाफ का बादशाह ये इजाजत नहीं दिया कि मेरी तरफ से जंग का आगाज हो। अगर उस वक्त इजाजत दे देते तो ये फतह भी हो जाती, इब्ने ज़ियाद गिरफ्तार भी हो जाता। लेकिन आपने सोचा मेरी तरफ से जंग का आगाज हो, ये खानदानी नबूवत को गवारा नहीं। चुनांचे जब वो माहौल देखा, हालात को देखा, तो जो बड़े बड़े लोगों को गिरफ्तार कर चुका था उसने कहा किले पर चढ़कर ऐलान कर दो कि ऐ मेरे खानदान वालों तुम लौट जाओ, न मैं तुम सबको जो है कत्ल कर दूंगा, सब लोगों को मार दूंगा। चुनांचे अब सब लोग घबरा गए, किला पर चढ़े, कहा मेरे खानदान वालों तुम लौट जाओ वरना ये मुझे कत्ल कर देगा। अगर ये तुम किला को फतह कर लोगे इब्ने ज़ियाद के गिरफ्तारी से पहले पहले ये हम लोग सबको कत्ल कर देगा, मेरे अहलो अयाल को भी कत्ल कर देगा। अब जब इमाम जो है ये ऐलान करते हैं जो गिरफ्तार में थे, चुनांचे सब जब असर का मगरिब का वक्त हुआ, इमाम मुस्लिम नमाज मगरिब पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, तो जो है आपके पीछे 500 लोग थे, लेकिन जब सलाम फेरते हैं तो तने तन्हा बचते हैं। इतना अफसोस हुआ कि खतूत देकर जब बुलाया गया, जब आते हैं तो ये सलूक किया, ये वफादारी की, ये गद्दारी की कि तने तन्हा मुझे छोड़ दिया। इधर उधर से हैरान है, परेशान कि क्या किया जाए, कि आप इधर उधर से यूं ही फिर रहे थे। हजरात बारिश भी हो चुकी है, हो रही है, वक्त भी ज़्यादा हो चुका है। इमाम मुस्लिम की शहादत होती है इंशाअल्लाह रहमान। कल यहीं से मेरी गुफ्तगू होगी, ये मुस्लिम की शहादत बयान करने के बाद करबला तक कल पहुँचाऊँगा और करबला के कुछ खानदानी